होने जा रही है और संभावना जता जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कहाँ हैं और कहाँ रहेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि लोकसभा से पहले अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनको चुनाव तो महागठबंधन में ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो पलटी मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर पलटी मारेंगे भी तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब आज के तारीख में उनको कोई लेने वाला भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। जहां तक आपने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात, तो नीतीश कुमार का अपना तरीका है, वो ताश के पत्तों के तरह नेताओं को अपने पार्टी में ऊपर नीचे करते रहते हैं। और यही वजह है कि 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी में कभी कोई एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाया ही नहीं। किसी को लाते हैं, उससे काम निकाला। मान लीजिए 14 में हम पर उन्होंने दाव लगाया, हमको लेकर आए, घोषणा कर दिया कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं, यही आगे रहेंगे। 14 में चुनाव जीत गए, उसके बाद सोचते अच्छा प्रशांत किशोर कहीं बड़ा ना हो जाए तो इसको हटा के अब दूसरे को बढ़ाओ। मलाल है सर आपको? बिल्कुल मलाल नहीं है, आप हमको नहीं जानते हैं। हम जीवन में वो लोग नहीं हैं जो किसी निर्णय पर मलाल करें। 2025 का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद आप हमको खोजिएगा मिलने के लिए कि प्रभाव क्या पड़ा नहीं पड़ा। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग हमको जब चुनाव का परिणाम आता है तब खोजते हैं कि कौन है। जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता है तो सब आदमी यही कहता है कौन है प्रशांत किशोर, ये तो बिजनेसमैन है, ये तो एनजीओ चलाता है, ये तो लैपटॉप चलाता है। और जब परिणाम आता है तो कहता अच्छा यही है प्रशांत किशोर। तो यही बिहार में भी होगा 25 में। एक सवाल आखिरी है। जिसको भी आपको लगता है ना कि जो बहुत बड़ा राजनीति का समझ है, उसको भी प्राइवेट में जाकर पूछ लीजिएगा। जिसको दम हो बिहार में, जिसको भी दम है, उसको खुली चुनौती दे रहे हो। खाली कह दे कि हमको भैया ये चुनाव हम लड़ेंगे प्रशांत किशोर के खिलाफ पूरा बिहार में, जिसको दम है कि हम आके सामने कहते हैं हम लड़ाते हैं, जरा जीत के दिखा दें। जिसको दम है, खुला चुनौती दे रहे हैं। तीनों दल का जो नेता बिहार का कोई क्षेत्र चुन ले और कहे कि भैया हमको यहाँ हरा कर दिखा दीजिए, उसको दिखा देंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए। हमको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हम बिहार में अपना जीवन खपा रहे हैं इस राज्य को सुधारने के लिए। सुधरे न सुधरे वो समय बताएगा। चुनाव को लेकर हमको बिहार के टुटपुंजिया नेताओं से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये बिहार में जो लोग नेतागिरी करते हैं, इनके जो आका हैं, उनकी जब गाड़ी फंसती है तो हमसे सलाह लेने आते हैं। अब उनको हम बताएं कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा।